नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका नाम है कि प्रेगनेंसी के दौरान संभोग या सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। काफ़ी कपल आते हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन रहते हैं, बट थोड़ा ये सेंसिटिव क्वेश्चन है, थोड़ा शर्म महसूस होती है, तो कपल पूछ नहीं पाते, तो इसलिए उन्हें पता भी नहीं रहता है कि संभोग करना है या नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस डाउट को क्लियर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग आएंगे कि प्रेगनेंसी में संभोग करने का कुछ भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना चाहिए। कुछ मिसकंसेप्शन होता है कि संभोग करने से बेबी को कुछ नुकसान होगा, बेबी को चोट पहुंचेगी, अबॉर्शन होगा या ब्लीडिंग होगा, ऐसा नहीं है। बट कंडीशन अप्लाई है कि आपकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रेगनेंसी पूरा स्मूथ जा रहा हो। तो क्यों ऐसा होता है? बेबी जो है यूट्रस में, मतलब बच्चादानी में पैक्ड रहते हैं। बच्चादानी का जो मसल है काफ़ी स्ट्रांग रहता है, वो बेबी को एक अच्छा कवरिंग और आवरण देता है। इसके अलावा जो है बेबी एक सैक में होती है, जिसको एम्नियोटिक बैग कहते हैं। उस सैक में बेबी सुरक्षित रहते हैं। बेबी के चारों तरफ जो है पानी रहता है, एम्नियोटिक फ्लूइड रहता है, वो भी बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेबी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से बच्चेदानी के अंदर लपेटे हुए रहते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचता। अब हम लोग आते हैं कि हर तिमाही के हिसाब से सेक्स करने का क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना भी चाहिए किस आसन में करना चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और किस कंडीशन में प्रेगनेंसी के दौरान संभोग नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मदर जो है नई प्रेगनेंसी कंडीशन में आती है, नए प्रेगनेंसी के हार्मोन को, प्रेगनेंसी में होने वाले चेंज को अडेप्ट करती हैं। उस बीच में उनको थोड़ा नॉशिया होना, वॉमिटिंग होना, जी मिचलाना, थोड़ा लाइट हेडेडनेस लगता है, थोड़ा हल्कापन लगता है, और थोड़ा बहुत इरिटेशन और मूड स्विंग्स भी होते हैं, क्योंकि वो शुरू में प्रेगनेंसी को अडेप्ट करती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शायद वो उनका उतना सेक्स ड्राइव ना हो और वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। बट अगर मदर कंफर्टेबल फील करती हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी दोनों हस्बैंड वाइफ की सहमति से संभोग कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरी तिमाही में। दूसरी तिमाही में भी क्या है, धीरे धीरे जो है गर्भ जो है वो बढ़ने लगता है। तो दूसरी तिमाही में ऐसा नहीं है कि संबंध नहीं करना चाहिए। दूसरी तिमाही में इनफैक्ट जब प्रेगनेंसी एक मदर जो है प्रेगनेंसी को अडेप्ट करने लगती हैं, जब प्रेगनेंसी जो है शरीर में अच्छी तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो पेल्विक एरिया जो नीचे का पार्ट है उसका भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हर चीज़ का जो न्यूट्रिशन सप्लाई जो है अच्छा हो जाता है। मदर को जो है सेक्स ड्राइव भी आती है, सेक्स अर्ज होती है, और उस ट्राइमेस्टर में मदर जो है अच्छे से संभोग कर सकती हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब आते हैं हम लोग तीसरी तिमाही में। तीसरी तिमाही में मदर का वेट बढ़ जाता है, बेबी का वेट बढ़ता है, पेट बाहर आने लगता है। तो फिर से इन सब कारण की वजह से बैक पेन शुरू हो जाता है, पोस्चर में प्रॉब्लम होती है, तो मदर की सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। तो इस हिसाब से हर ट्राइमेस्टर में ये मदर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कैसा मूड है, उनका शरीर, उनका जो मूड है वो अलाउ करता है या नहीं। अगर वो सहमति दे रही है तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा भी हम लोग आते हैं कि वैसे किस कंडीशन में कौन सी वैसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान संभोग नहीं करना चाहिए। पहला हम लोग आते हैं, अगर एक मदर को पहले की हिस्ट्री है बार अबॉर्शन हो जाने की, अगर उनको प्रेजेंट प्रेगनेंसी के दौरान बार ब्लीडिंग हो रहे हैं, पीरियड की तरह क्रैम्प्स हो रहा है, तो भी संभोग नहीं करना चाहिए। अगर प्रीवियसली हिस्ट्री है टाइम के पहले बच्चे का डिलीवरी हो जाने का, तो भी नहीं करना चाहिए संभोग। इसके अलावा अगर स्कैन करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चादानी का जो मुंह है, जिसको सर्विक्स कहते हैं, अगर वो लूज है या उसका लेंथ शॉर्ट है, 2.5 सेंटीमीटर की कम है, तो भी संभोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जुड़वा बच्चे हो, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो, उस कंडीशन में भी हम लोग अलाउ नहीं करते। और अगर पार्टनर को, मतलब हस्बैंड को या वाइफ को, किसी को भी
किसी तरह का एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन हो, जिसमें फॉल स्मेल डिस्चार्ज आता है, वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं जिसको हर्पीस कहते हैं, या कोई अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होता है जो यौन संबंध करने की वजह से आता है, अगर वैसे इन्फेक्शन या मदर को हो या हस्बैंड को हो, अगर ऐसा होता है तो संभोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और एक कंडीशन है जहाँ पे जो नाल होता है उसका वो बच्चादानी के मुख के पास लग जाता है, जिसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। इस कंडीशन में भी संभोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस कंडीशन में ब्लीडिंग होती है जिससे बेबी को भी नुकसान होता है और मदर को भी नुकसान होता है। अब हम लोग आते हैं तीसरी तिमाही में, और एक कंसर्न ये होता है कि जो सीमेन है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक एजेंट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, जो कि जब डिलीवरी होनी होती है तो वो हमारे यूट्रस को सेंसिटिव करता है ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे और लेबर पेन शुरू हो। तो ये भी एक होता है कि तीसरी तिमाही में अगर संबंध करते हैं तो सीमे में जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसकी वजह से अर्ली लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हर तिमाही के हिसाब से किस किस आसन में संभोग करना सेफ होता है और उसमें बच्चे पे या मदर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट तिमाही में। फर्स्ट तिमाही में ऐसे कुछ भी पेशेंट अगर कंफर्टेबल हैं, उनको कुछ नॉशिया वॉमिटिंग की शिकायत नहीं है, उनको हल्कापन नहीं हो रहा, तो दोनों की सहमति के हिसाब से कोई भी जो पोजीशन है, कोई भी आसन वो अडेप्ट कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन आसन है वो होता है मिशनरी आसन, जिसमें मदर नीचे की तरफ होती हैं और फादर जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं। वो पोजीशन फर्स्ट तिमाही में कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड तिमाही में। सेकेंड तिमाही में क्या होता है? सेकेंड तिमाही में पेट बढ़ जाता है, यूट्रस बढ़ जाता है, तो ये यूट्रस का बच्चादानी का दबाव जो है, यूट्रस के पीछे हमारे बड़ी बड़ी रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो हमारे हार्ट से ब्लड को लेके नीचे की तरफ जाती हैं, और कुछ वेन्स होते हैं जो नीचे की तरफ से ब्लड को लेके हार्ट की तरफ जाते हैं। तो ये बड़े बच्चादानी की वजह से जब मदर जो है नीचे की तरफ लेटी रहती हैं तो वो कंप्रेस हो जाते हैं, और वो जब दब जाते हैं तो बेबी को जाने वाला ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है, मदर को भी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो बेबी को भी प्रॉब्लम होती है और मदर का भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसको सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम कहते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4 महीने के बाद से मिशनरी पोजीशन, जो कि मदर नीचे और फादर ऊपर की तरफ रहते हैं, वो अलाउ नहीं किया जाता है। इस सेकेंड 4 महीने के बाद से फादर नीचे और मदर ऊपर की तरफ ऐसे करके संभोग कर सकते हैं, जिसको काउगर्ल पोजीशन और विमेन ऑन टॉप पोजीशन भी कहते हैं। इस पोजीशन का फायदा ये है कि वो जो यूट्रस है वो रक्त वाहिनियों को प्रेशर नहीं देगा। दूसरी बात, जो संभोग का जो कंट्रोल है, जो फोर्स है, जो प्रेशर है, वो मदर के हैंड में रहता है। वो उसको अपने हिसाब से, अपनी कंफर्टनेस के हिसाब से, अपनी सेफ्टी के हिसाब से कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये हो गया दूसरी तिमाही में संभोग करने का आसन। अब तीसरी तिमाही में संभोग करने का आसन क्या है? तीसरी तिमाही में जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, पेट बढ़ जाता है, बेबी का वेट बढ़ जाता है, बैक पेन्स शुरू हो जाते हैं। तो तीसरी तिमाही में हालांकि सारे ही पोजीशन कंफर्टेबल हो सकते हैं, बट पेट बढ़ने की वजह से मिशनरी पोजीशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो पेट पे भी प्रेशर आता है। इसके अलावा क्या है, तो तीसरी तिमाही में कौन सा पोजीशन अडेप्ट करें? पहला पोजीशन हो जाता है आपका सेम काउगर्ल पोजीशन या विमेन ऑन टॉप पोजीशन, जहाँ पे फादर नीचे की तरफ रहते हैं, मदर ऊपर की तरफ रहती है। अगेन दिस पोजीशन में तीसरी तिमाही में भी मदर जो है वो संभोग का जो प्रेशर है वो कंट्रोल करती है अपने सेफ्टी के और अपने कंफर्टनेस के हिसाब से। इसके अलावा होता है स्पून पोजीशन। स्पून पोजीशन में जो है साइड बाय साइड होते हैं, मदर पहले होती है, उसके पीछे फादर होते हैं। ये पोजीशन भी तीसरी तिमाही में सेफ होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं डॉग स्टाइल पोजीशन। डॉग स्टाइल पोजीशन में क्या होता है, मदर जो है नी हेड पोजीशन में रहती है, बट हालांकि ये पोजीशन तीसरी तिमाही में सेफ है, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पेट बड़ा होने की वजह से इस पोजीशन को अडेप्ट करने में मुश्किल होती है। तो कुछ महिलाएं जो हैं इस पोजीशन को अवॉइड करना चाहती हैं। तो हमने इस वीडियो में जान लिया संभोग या सेक्स करना
प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि मना है। अगर हस्बैंड वाइफ सहमति दे रहे हैं, दोनों की सहमति है और आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पास्ट प्रेगनेंसी में या प्रेजेंट प्रेगनेंसी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप संभोग कर सकते हैं। इसके अलावा हर तिमाही के हिसाब से कौन से आसन में संभोग करना सेफ है, कौन से आसन में संभोग करने से मदर को डिस्कम्फर्ट नहीं होता, ये भी मैंने आपको बता दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, संभोग करने से बेबी को कोई चोट नहीं पहुंचता, क्योंकि बेबी जो है बच्चादानी में अच्छे से प्रोटेक्टेड है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से कुछ डाउट है तो हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद।